Hello everyone, I am Sanjana. Welcome you all in your maths class. Today we are going to discuss differential equation. This is one of the last chapter of calculus. अभी तक आपने कैलकुलस के डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है. डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट्स, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, देन आपने इंटीग्रल कैलकुलस में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर द कर्व कंप्लीट किया है. नाउ इट्स टाइम फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, डिफरेंशियल एंड इक्वेशन. यू आर फैमिलियर विथ बोथ द वर्ड्स. हमें इक्वेशन के बारे में भी पता है और हमें डिफरेंशिएशन भी अच्छे से पता है. अभी हम इन दोनों को साथ में देखने वाले हैं. एज यू लिसन द वर्ड इक्वेशन, आप ऑलरेडी फैमिलियर हो इससे. हमने अपने स्कूल टाइम में ही आपने लीनियर इक्वेशन देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देख चुके हो, आपने लॉगरिथमिक इक्वेशन भी देखा है. ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो क्या है ये डिफरेंशियल इक्वेशन? जब आपने पढ़ा लॉगरिथमिक इक्वेशन, क्या था वो? एन इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ लॉगरिथमिक टर्म इज लॉगरिथमिक इक्वेशन. एन इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. सिमिलरली एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल से रिलेटेड चीजें हों उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. अब डिफरेंशियल से रिलेटेड वो चीज क्या चाहिए? वी नीड डिफरेंशियल कोफिशिएंट. व्हाट वी नीड, that is differential coefficient. That means an equation consists of differential coefficient. अब differential coefficient क्या है? आपने देखा derivative of y with respect to x. Okay, derivative of dependent variable with respect to independent variable, that is our differential coefficient. जिसने आपने देखा dy by dx, d square y upon dx square. फिर आपने इसको अलग अलग ऑर्डर्स के लिए भी देखा. वो सारे हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट. अगर आप देखो, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. आप डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, ये सारे हमारे क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट. तो अगर किसी इक्वेशन में ये टर्म्स हमें मिल जाए, वो हमारा क्या होगा? डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा. ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल रहा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. क्लियर है? अब आप एक बात बताओ, जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या हमारे पास कांस्टेंट होते थे? मींस आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह का होता था, sin x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन हो सकते हैं. ठीक है, वैसे ही यहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट के अलावा हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं. ठीक है, अगर इसको आप एक पॉइंट लेते हो, नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है it may have what? variables. ठीक है, it may have variables. इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो. ठीक है, आप इस मे को अंडरलाइन करोगे, मे को ध्यान से देखोगे, मे मतलब कंपल्सरी नहीं है. अगर आप यहां पे सीधा लिखो sin x इक्वल टू 0, स्टिल अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. वैसे ही जब आप यहां लिखोगे dy by dx इक्वल टू 0, इट्स स्टिल अ डिफरेंशियल इक्वेशन. इसके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि हमें वेरिएबल्स चाहिए ही चाहिए, बट अगर होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इट मे कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल के बाद इट कैन हैव कांस्टेंट. इट कैन हैव कांस्टेंट. ठीक है, क्या कांस्टेंट कंपल्सरी है? तो आप कहोगे नहीं. ठीक है, इट कैन हैव कांस्टेंट. मीन्स कांस्टेंट कौन सा? जैसे आपके पास है 2, 3, 4 ऐसे हो सकते हैं, बट क्या नहीं होगा? ये मेन पॉइंट है आपके पास. इट डज नॉट हैव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ठीक है, अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? आप बताओ. ठीक है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैसे कांस्टेंट होंगे जो अलग अलग इक्वेशन में वैल्यू अलग ले सकते हैं. सेम इक्वेशन में आप उसकी वैल्यू चेंज करते जाओ, आपके पास अलग अलग इक्वेशंस आ जाएंगे. ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या देखा? फर्स्ट dy by dx चाहिए, मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहिए. ठीक है, इट मे हैव वेरिएबल्स, इट मे हैव कांस्टेंट,
इट डज नॉट हैव, इट कुड नॉट हैव, इट शुड नॉट कह सकते हो कि ये हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। क्लियर है आपके पास? ठीक है, सो राइट इट, एन इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में करो, इट मे हैव वेरिएबल्स and constant, but it does not have arbitrary constant. क्लियर है? ठीक है, चलो आगे हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, पहले तो हम चेक करेंगे क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले हम सबके डिफरेंशियल इक्वेशन की चेक करते हैं कि है कि नहीं। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट होनी जरूरी है। आप चेक करो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, चलो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ भी मिल गया। आप ये देख सकते हो यहाँ पे आपके पास साइन के एंगल के फॉर्म में ये है। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे भी है, यहाँ पे e टू द पावर के फॉर्म में है, यहाँ पे आपके पास अंडर रूट में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। दैट मीन्स इन ऑल द 8 इक्वेशंस वी आर हैविंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट दीज आर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो dy by dx plus y equal to 2, d square y upon dx square plus sin dy by dx equal to y, dy by dx to the power 2, d square y upon dx square to the power 3 इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स। मीन्स आप देख रहे हो कि आपके dy by dx किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे एंगल के फॉर्म में लिखा हुआ है, पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है, फिर आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शन में गया हुआ है, तो इट कैन एग्जिस्ट एनीवेयर बट एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, देन वो हमारा इक्वेशन क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके पास क्लासिफिकेशन। हम कोई भी इक्वेशन देखते हैं, हम देखते हैं उसमें कितने तरह के इक्वेशंस हो सकते हैं वो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखने वाले हो कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे अभी फिलहाल 2 टाइप्स के। ब्रॉडली इसको हम 2 टाइप्स में डिफरेंशिएट करते हैं। एक तो हमारा है हमारे लाइफ की तरह ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऑर्डिनरी लाइफ कैसी होती है? कोई एक साथ लाइफ चल रहा होता है, एक ही चीज होती है, तो एक ही चीज रोज कर रहे होते हो आप। ठीक है, सो इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स आप यहाँ देखो, जैसे हमने लिखा dy by dx प्लस 3 इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। इसको आप क्या कहोगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स इसमें हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही है, यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, यहाँ x के रेस्पेक्ट में है, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में है। तो ऐसे कोई भी इक्वेशन जिसमें वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो विल बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर आप इसका नेक्स्ट देख लो, पहले नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट में लिख रहे हैं, पता चल रहा है DE मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो पार्शियल डिफरेंशियल क्या होगा? पार्शियल का मतलब ही समझ में आ रहा है कि बट गया। ठीक है, पार्शियल थोड़ा सा ही होगा। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक हो बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा है। ठीक है, मीन्स हमने dy by dx लिखा बट इसके साथ एक ऐसा टर्म भी है जिसमें हम y को z के रेस्पेक्ट में तोड़ रहे हैं, मतलब z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उसका। ठीक है, तो ऐसा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा आपके पास, दैट विल बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर्चुनेटली हमारे 12th के सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, बट आप ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में एक श्रोडिंगर करके एक इक्वेशन है आपके पास, जिसमें आप ऑलरेडी 3 वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट किया गया वहाँ पे, तो वो आपने थोड़ा सा तो देख लिया है, बट अभी फिलहाल हमें मैथ्स में नहीं देखना है, पहले इंट्रोडक्शन तो ले लें। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बस ये देखना है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ऑर्डिनरी बोलेंगे, एक से ज्यादा होगा पार्शियल डिफरेंशियल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत?
आप देखो इसमें फर्स्ट ऑर्डिनरी कह सकते हो इसको, ये हमारा कैसा है ऑर्डिनरी, सेकेंड ऑर्डिनरी, थर्ड ऑर्डिनरी, डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डिनरी, यहाँ हमारे पास ये भी क्या है ऑर्डिनरी, दिस इज ऑल्सो ऑर्डिनरी, अगेन इट्स ऑर्डिनरी, ठीक है, जीरो नहीं समझ लेना तुम लोग, ऑर्डिनरी, ठीक है। यहां पे देखो अब डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर मीन्स एक्स यहां पे क्या है, क्या है यहां पे एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट के फॉर्म में हमारे पास y भी है और t भी है, सो दिस विल बी आवर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, हमने इतना देख लिया, ठीक है, कुछ और मत समझ लेना इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास एक नई चीज है। आप एक चीज बताओ, जब आपने इक्वेशन सीखा था, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, तो इसमें एक चीज हम देखते थे, पॉलिनोमियल को हमने बोला कि अगर पॉलिनोमियल का पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो हमारा क्या है क्वाड्रेटिक है, पावर 3 है दैट इज उसकी डिग्री 3 है तब हम कहेंगे वो क्यूबिक है। तो जब भी हमने इक्वेशन देखा हमने उसकी डिग्री देखा तो मोस्ट ऑफ द डिग्री या फिर हम उसी को ऑर्डर बोल देते थे, बट यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री हम दोनों अलग अलग देखने वाले हैं, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें कि जब आपने जितने भी इक्वेशंस देखे हैं तो आपके पास जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो अलग अलग है, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं है ना। वैसे ही आप चाहो तो इसको डी पावर d3 वाई अपॉन डी एक्स 3 लिख सकते हो, तो वो थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आप अभी देखने वाले हो कि ऑर्डर और डिफरेंशियल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में क्या होगा। तो ऑर्डर के लिए आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स हमारी इक्वेशन में अगर हाईएस्ट यही है, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म में ही है इक्वेशन, सबसे हाईएस्ट जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा, तब हम इसको कहेंगे कि हमारा जो ऑर्डर है वो 1 है। अगर हमारी इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स भी है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी है, तब हम कहेंगे कि ऑर्डर हमारा 2 है, ठीक है। तो अगर ये प्रेजेंट है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आप यहाँ देखते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स भी तो था, लीनियर भी हो सकता था, बट नहीं हुआ क्योंकि एक्स स्क्वायर था, तो हाईएस्ट वाले को वैल्यू देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डी स्क्वायर वाई की अगर प्रेजेंस है तो फिर डी वाई बाई डी एक्स हम नहीं काउंट करेंगे, ऑर्डर के लिए हम इसको देखेंगे और हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब डिग्री क्या होता है, तो बाबू एक बात बताओ बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स है तो क्या इसका हम इक्वेशन में पावर भी हो सकता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो ये हमारे पास मतलब कोई भी n पावर के फॉर्म में हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर 1 ही हो सकता है। तो ये जो इसकी पावर होगी, अगर इक्वेशन में ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी जो पावर होगी दैट विल बी आवर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ठीक है, अगर इसकी पावर देखोगे तो फिर इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे और उसका पावर देखेंगे कि वो कितना पावर कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा डिग्री। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, पावर ऑफ, यू विल राइट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई दिक्कत नहीं है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा उसका पावर देखना है, वो पावर जो भी होगा वो दैट विल बी आवर डिग्री। क्लियर, चलो तो इसको हम अपने एग्जांपल्स में देखते हैं, हम सबके पावर फाइंड करते हैं, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले हम इसके ऑर्डर लिखेंगे, सब में हम क्या देखने वाले हैं ऑर्डर,
एंड फिर हम देखेंगे डिग्री सबका, ठीक है। इसका इस साइड देखते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री, इसकी ऑर्डर, इसकी डिग्री, देन इसका ऑर्डर, इसका डिग्री, हम सब देखने वाले हैं, ठीक है। चलो एक बात बताओ, dy बाई डी एक्स अपॉन प्लस वाई इक्वल टू 2, इसके ऑर्डर क्या हो गए 1, डिग्री क्या हो गया, पावर कितना है इसका 1, इसकी पावर डिग्री होगी 1, डी स्क्वायर वाई 1 डी एक्स स्क्वायर, क्या इसकी ऑर्डर 2 हो गई, क्या इसका डिग्री 1 हो गया, है ना। एंड इन दिस केस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास ऑर्डर क्या है इसमें, यहाँ पे आप देखो dy बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स इसका स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर 3। आप देखो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एंड इसकी पावर क्या है 3 है, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगा 2 एंड इसकी डिग्री हो जाएगी 3। एक पॉइंट हमने मिस किया, यहाँ पे पॉइंट ऐड करो, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब कहते हैं तो ऑर्डर तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, बस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख के, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे वो हमारा डिग्री हो जाएगा। बट इसमें कुछ हमारे पास नोट पॉइंट भी है जो बहुत मेन रोल करेगा। क्या करेगा, हमारा जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट इन इक्वेशन, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम, मस्ट बी फ्री फ्रॉम, कुछ पॉइंट्स हैं जिससे वो फ्री होना चाहिए। फर्स्ट होगा हमारे पास फ्रैक्शन, यहां पे डोंट कंफ्यूज होना नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज, डिफरेंशियल कोफिशिएंट फ्री होगा। हमारी इक्वेशन में फ्रैक्शन हो सकता है बट उस फ्रैक्शन के फॉर्म में हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है, फ्रैक्शन। फिर आप इसको बोलो रेडिकल से भी फ्री होगा, मीन्स आपका जो पावर है nth रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आपके पास एक्सपोनेंशियल से फ्री होगा, फिर आप बोलोगे वो लॉगरिथमिक से भी फ्री होगा, मीन्स लॉग n जो लिखते हो, लॉग dy बाई डी एक्स नहीं लिख सकते आप। फिर आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के से भी फ्री रखोगे, ठीक है, क्लियर है। अब आप कहोगे चलो बोल तो दिया मैम, लेकिन क्यों नहीं रखेंगे। आप एक बात बताओ, अगर आप बोलते हो, ठीक है, कुछ भी अगर एग्जांपल लो, जैसे मान लो आपने बोला e टू द पावर dy बाई डी एक्स, आपको पता है कि जब आप एक्सपोनेंशियल को एक्सपांड करते हो या फिर साइन या कॉस को एक्सपांड करोगे तो आपके पास x रिपीट होता है, मीन्स x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे टर्म्स आते हैं, उसमें x होगा वो तो हर बार रिम ही होगा ना, ठीक है। तो एक बार अगर आप dy बाई डी एक्स लिख रहे हो तो e टू द पावर dy बाई डी एक्स के फॉर्म में dy बाई डी एक्स का पावर 2 भी आ रहा होगा, dy बाई डी एक्स का पावर 3 भी आ रहा होगा, तो एक ही इक्वेशन में एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन के कई पावर होंगे, ठीक है। तो देयर इट वोंट बी इजी टू डिसाइड कि हम कौन सा पावर लें, तो उस कंफ्यूजन के कारण हम वैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन नहीं करते जिसमें ये सारी चीजें हों, तो उस इक्वेशन में क्या डिग्री नहीं होगा, बट आफ्टर रिमूविंग दैट थिंग्स, ये जितनी चीजें हैं पहले हम इसको रिमूव करेंगे, देन हम उसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास होता था x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, अब अगर पूछा जाए इस इक्वेशन का डिग्री क्या है तो क्या आप बोल दोगे 1 है। आप क्या करते थे, इसको सॉल्व करते थे, लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, अब बोलते थे इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। वैसे ही हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ये कुछ ऑपरेशंस करेंगे और इसको फ्री करेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन रहा, इसमें हमारा dy बाई डी एक्स जो है वो साइन के साथ मिला हुआ है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि साइन से इसको रिमूव करें, ठीक है। तो साइन से अगर हम हटाना चाहें तो क्या होगा, पहले तो इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को उधर भेजोगे, फिर इसका साइन इनवर्स लोगे, ठीक है, तब ये फ्री हो जाएगा। बट
इससे क्या होगा, साइन ये तो फ्री हो जाएगा, बट दिस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फिर साइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी नहीं है करने की, ठीक है। तो कहाँ पे, तो इस केस में क्या करोगे, ठीक है, फिलहाल इसको ऐसे देखो, इसमें देखो अब ये इजीली एक्सप्लेन हो सकता है। e टू द पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3, हमने बोला एक्सपोनेंशियल में हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं रहेगा, तब क्या करोगे, तो log ले लो दोनों साइड, log e टू द पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू log 3। तो क्या ये कैंसिल होके हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू log 3 हो गया, ये फ्री हो गया उससे, ठीक है। नाउ इट कैन बी सेड दैट व्हाट, कि हमारा जो डिग्री है वो 1 हो गया, ठीक है, और हमारा जो ऑर्डर होगा वो भी इसका 1 हो जाएगा। आप इस ऑर्डर में लिखोगे 1 एंड डिग्री भी हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1, क्लियर है। बट इस केस में हमारा वो चेंज नहीं हो रहा, सिंस कि ये हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, सो वी विल से दैट ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन। तो इसकी जब डिग्री आप लिखोगे ना, तो आप लिखोगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इस इक्वेशन में आप ऑर्डर एक्सप्लेन कर चुके हैं, यहां हो गया। अब इधर आओ, हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। आप समझ सकते हो कि हम इसको पहले स्क्वायर करेंगे, फिर ये हमारा इधर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो होगा 2, और जो डिग्री होगा ये भी होगा हमारे पास 2, क्लियर है। इस केस में डी स्क्वायर वाई अपॉन दिस, हमारा जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा और जो डिग्री होगा वो 3 होगा, पावर 3 है। अब इस केस में हमारे पास जो ऑर्डर होगा, कलर चेंज करो, हमारा जो ऑर्डर है यहाँ पे ये हमारे पास क्या है 2 है, एंड हमारे पास जो डिग्री होगा इस केस में वो होगा, सोच सकते हो, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये तो फिर से वो केस आ गया जहां डिग्री डिफाइन नहीं होगा, फ्रैक्शन में है, आप इसको इधर लेके जाओगे। जैसे ही आप इसको इधर लेके जाओगे दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस, सो हमारी जो पावर 3 है वो पावर 4 बन जाएगा। तो हमारी जो डिग्री है वो 4 हो जाएगी इसकी, ठीक है। एंड डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, इसमें आप कहोगे इसकी ऑर्डर हो गई 2, ठीक है। पार्शियल के बारे में हमें देखना नहीं है अभी फिलहाल, क्लियर है यहाँ तक। आई होप सो आपको ऑर्डर एंड डिग्री क्लियर है यहाँ तक। ऑर्डर डिग्री हमारे पास क्लियर है, और हमने ऑर्डिनरी और डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी और पार्शियल भी देख लिया है, ठीक है। तो अब आप क्या कह सकते हो, इसके लिए आप एक अलग से नोमेनक्लेचर बोल सकते हो, मतलब प्रॉपर इसका नाम बोल सकते हो। आप क्या बोलोगे, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, या फिर ऑर्डर 1 विथ ऑर्डर 1 डिग्री 1 इक्वल ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर क्या बोलोगे इसके डिग्री केस में, नॉट डिफाइंड, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं बोलना, आप सीधा बोलोगे सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर थर्ड डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर थर्ड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर फोर्थ डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, हमने क्लासिफिकेशन देखा, हमने ऑर्डर और डिग्री देखा, अब आते हैं बात सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की बात ऐसी आती है कि हमने जब भी इक्वेशन देखा x प्लस 3 इक्वल टू 2, सबसे सिंपल इक्वेशन ये देखा था, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो ये क्या था, एक ऐसी वैल्यू थी x के लिए जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो वो फिक्स्ड आएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। वैसे ही
हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट की कोई भी ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे विल बी आवर सॉल्यूशन। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे। मतलब y के और x के टर्म में, अब अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसके टर्म में एक एक्सप्रेशन जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, विल बी आवर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? हमारे पास y इक्वल टू समथिंग दिया होता था, हम उसको डिफरेंशिएट करते थे। अब डिफरेंशिएशन से वहां जाना है, उल्टा काम करना है। अपोजिट काम करने के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल का अपोजिट क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा है सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग इट। ठीक है, मीन्स हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिलेगा क्या? It will generate a relation among dependent and independent variables। ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब आप कहोगे इंटीग्रेशन करेंगे तो कोफिशिएंट कांस्टेंट भी आएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आएगा। सो इट कंसिस्ट ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आल्सो। हमारे पास इसमें कांस्टेंट भी आएंगे। ठीक है, तो कितने कांस्टेंट आएंगे? कोई बता सकता है कितने कांस्टेंट आएंगे? तो उतने ही कांस्टेंट आएंगे जितने बार हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स इक्वेशन इंटीग्रेटेड। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहां तक? आप ये भी देख सकते हो, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन दिया हुआ हो सॉल्व करने के लिए और पूछा जा रहा हो कि कितने ऑर्डर का आएगा, कुछ ऐसा है, तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट कर लो, उस इक्वेशन का उसका जो ऑर्डर होगा वो वही होगा। ठीक है, देखो आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, बोलेगा इसको सॉल्व करो, या फिर सॉल्यूशन दिया होगा और बोलेगा कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो। तो अगर हमारे पास वैसे क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट count the number of arbitrary constant and write it. Order of this required differential equation will be this. अगर आपसे सीधा ऑर्डर पूछा जाता है। ठीक है, चलो अभी हम फिलहाल यहाँ रहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स इक्वेशन इंटीग्रेटेड। क्लियर है? अब सॉल्यूशन हो गया। आप देख सकते हो इसमें आर्बिट्रेरी, मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये हमारे पास समझ सकते हो बैक लाइन का इक्वेशन है। तो ये c की तो वैल्यू हो सकती है बहुत सारी। ठीक है, c की तो वैल्यू बहुत सारी हो सकती है। तो सिंस कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कारण कई सारे हो सकते हैं, तो ये पहले तो आप देखो ये क्या डिनोट करता है, तो दिस इज डिनोटिंग फैमिली ऑफ कर्व। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो हमें फैमिली ऑफ कर्व्स देता है। ठीक है, तो सिंस फैमिली ऑफ कर्व्स दे रहा है तो एक जनरल बात हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो दो तरह का होगा, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। जैसे बोल रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन मतलब कैसा सॉल्यूशन आएगा जिसमें फैमिली के फॉर्म में आएगा, मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स रहेगा और इसमें हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। बट आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपको बताया रहेगा कि ये पर्टिकुलर कर्व इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, या फिर जो फैमिली ऑफ कर्व है उस पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका इक्वेशन क्या होगा, कुछ ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो अगर जनरल कंडीशंस दी हुई हैं तो वो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा। अगर हमारे पास पर्टिकुलर कोई वैल्यू दे दिया जाए, कोई पॉइंट दे दिया जाए, तो वो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम देखते हैं इसका कि आगे क्या होगा। हमारे पास क्वेश्चन है, इसके इलस्ट्रेशन के लिए dy by dx इक्वल टू y tan x एंड इट इज बीइंग गिवन दैट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। मीन्स इसका रिजल्ट चाहिए किस पॉइंट पे? 0, 1 पॉइंट पे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करने का मतलब क्या है? इंटीग्रेट करना। तो dy by dx अब इक्वल टू y tan x। क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हो?
इंटीग्रेट करने के लिए हमने देखा है कि हमारे पास फॉर्म होना चाहिए समथिंग, और अगर x है तो dx चाहिए, y है तो dy चाहिए समथिंग। आप इसको उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो अगर हम y को इस साइड लेके आए तो इट्स विल बी 1/y dy, और ये dx से गुड हो जाएगा तो tan x dx हो सकता है। दोनों साइड इंटीग्रेट करो, क्लियर? यू विल गेट log y इक्वल टू log sec x, कोई दिक्कत नहीं आता, प्लस अब जो इसमें कांस्टेंट आएगा वो आप कुछ भी ले सकते हो, बट सिंस ये सारे टर्म्स लॉग में हैं तो हम इसमें लॉग में ही लेते हैं इसको, ताकि अरेंज करना इजी हो। दिस इज log c, ठीक है। चलो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे log y इक्वल टू log c इंटू sec x, कैंसिल कर दोगे इट विल बी y sec x c इंटू में, आप इसको चाहो तो अलग भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। अगर हमसे सिर्फ जनरल सॉल्यूशन की बात करता है तो हमारा ये रहा। अपने क्लास हमने स्टार्ट किया था यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन से, हमने देखा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, दैट विल बी आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल, हमने देखा ऑर्डर एंड डिग्री एंड क्लासिफिकेशन, एंड फाइनली हम देखा कि इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। चलो थैंक यू।